नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे यूनिटेक के बारे में। तो यूनिटेक में अब लगातार आपको लोअर सर्किट दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपको नहीं पता यूनिटेक में अभी क्या हो रहा है। एनएससी और बीएससी का जो प्राइस डिफरेंस था उसे इक्वट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो डिफरेंस है वो हट जाए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इनके केस चले हुए हैं, प्रमोटर बाइंग कर रहा है। तो मैं कुछ की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप खुद समझ जाएंगे कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। पर्सनली मैंने यूनिटेक में खुद इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखें तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 3-4 रुपये के अराउंड है, दबा के बाइंग कीजिए, अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगा। 2 रुपये 1.5 रुपये से हम शुरू हो गए थे और जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई हम अपना जो कुछ अमाउंट विड्रॉ करते रहे, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस अकॉर्डिंग ये स्टॉक भाग रहा है वो जस्टिफाई नहीं करता। उसके पीछे भी मैंने रीज़न भी बताया था। सबसे पहला रीज़न मैं वापस बताता हूँ। Q2 में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए। सेकंड चीज़ ये है कि स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, यानी कि आप कंपनी के लिए हद से ज़्यादा पे कर रहे हैं। और कंपनी के रिजल्ट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आए थे। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न हो गए हैं। पिछले एक मंथ में 103% के रिटर्न, 6 मंथ में 527% के रिटर्न। अब यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि जितनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम वो पैसा बाहर निकालिए। इन केस स्टॉक नीचे आएगा तो ये ज़्यादा आपको लॉस ना दे। अब मैं 101% श्योर हूँ कि यहाँ का जो चार्ट है वो आपको ऐसे दिखाई देने वाला है और उसके बाद स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देगा। न जाने ऐसे कितने ही चार्ट ऑलरेडी मैं बता कर चुका हूँ जिनमें ये चीज़ें सेम हुई हैं। अब यहाँ पर गिरावट जो है वो थोड़े दिन तक कंटिन्यू रह सकती है। बीच में एक आधा फ्लो आएगा जिसमें तेज़ी आएगी, वापस से रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे। गिरावट क्यों होगी मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर चार्ट पे आइए तो एक चीज़ आप यहाँ पर बड़े प्यार से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम आया था रेजिस्टेंस के पास, जहाँ पर स्टॉक के नीचे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे। जैसे जैसे ब्रेकआउट आया उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर जाता गया और यहाँ पर आपको अगेन एक हैवी वॉल्यूम दिखाई दिया जिसमें किसी ने अपनी जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी यहाँ पर सेल की और स्टॉक में लग गया लोअर सर्किट। लेकिन जैसे जूम आउट करते हैं तो देखिए ये जो पहला का रेजिस्टेंस थी ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है यहाँ पर कि आराम से किसी ने भी लगा दी। यहाँ पर ऑलरेडी कई बार मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक फेल कर चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस थे कि यहाँ से अगेन आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो तेज़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी। सेम चीज़ हुआ, तेज़ी आई, लेकिन शेयर छोटा होने की वजह से, मार्केट कैप छोटी होने की वजह से किसी ने आराम से स्टॉक को मैनिपुलेट किया है। अब जब तक यहाँ पर हमें हैवी वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा और स्टॉक अराउंड अराउंड अब 6 रुपये के आसपास नहीं आता, तब तक हम यहाँ पर बड़ी बाइंग नहीं करेंगे। बीच में शायद आपको वापस एक आधा जंप दिखाई दे, लेकिन आपने वहाँ पर फंसना नहीं है, ना एवरेज करने की कोशिश करनी है। अब जो लोग ट्रैप हो चुके हैं उन्हें मैं आइडिया दूँ कि आप जीटीटी ऑर्डर डेफिनेटली लगा के रखें, क्योंकि देखिए अगर पैसा होगा तो हम उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो अपने अभी कुछ नहीं करना, कल परसों मार्केट ओपन होते ही जीटीटी ऑर्डर लगा देना है कि इन केस अगर स्टॉक में बाउंस बैक आए तो आप अपने शेयर्स बेच के बाहर आ जाइए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी किसी भी तरह से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।